वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बिल्कुल हकीकत की रोशनी में दुआ करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने भाई से समात की हैं। मैं भी 2-3 शेर पढ़ के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग तैयार हैं? जरा मुस्कुरा करके बोलें सुभान अल्लाह, और रह करके बोलें या रसूल अल्लाह। मैं बेदम वारसी अलैहि रहमतु व रिज़वान का लिखा हुआ मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बेखुद किए देते हैं। वाकई आप आशिक रसूल हैं और आपके दिल में सच्चाई है, थोड़ी सी भी अगर सच्चाई है तो झूम करके बोलेंगे सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। आदिल मैं तुझे रख लो ए जल वागे जाना, आदिल मैं तुझे रख लो ए जल वागे जाना, आदिल मैं तुझे रख लो। अरे सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ईरान वाले भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। हाँ, इनको तो यही रहना है, आपको ईरान जाना है। और हम जो लोग परदेश जाते हैं ना उनके लिए बड़ी अच्छी दुआ करते हैं। हाँ, अगर आप किसी हाजत से जा रहे हैं तो जाइए, बहुत जल्द आइए लौट करके, आपको बाहर की बात भी बताई जाएगी। भाई आज़म इकबाल साहब क़िबला ने नवाजा, मैं इस्तकबाल करता हूँ और ये पूरे हिंदुस्तान से लेते हैं, हमें दे रहे, हमारी मुबारक, हमारी खुशनसीबी है। और आपके सामने बैठे हुए तमाम तर उलमा, इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। मैं बेदम वारसी का अगला मतला पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इतना तू करम करना
सुभान अल्लाह। ए चश्मे करीमाना इतना तू करम करना, ए चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे वाह वाह वाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। दो शेर पढ़ने के लिए भाई ने हुक्म किया, मैं वो भी पढ़ूंगा। हाँ माशाल्लाह, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुसैन ला जवाब है, भाई का हुक्म है, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं और हमसे पढ़वा रहे हैं, ये तो बड़ी बात है ना। हाँ, हमारा मैदान भी नहीं है, लेकिन ये है कि सना खान में हमारा नाम आ जाएगा। शेर समाप्त करें, आपको बोलना है। ये सीधी साइड में जितने लोग बैठे हैं ये हुसैनी है, ये हुसैन नगर है, ये हसन नगर है। जिधर मुझे इशारा करना है उधर के लोग बोलेंगे हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। पूरा मजमा हाथों को उठा करके बोलिए हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। दीने नबी का काफिला सालार रहेगा, दीने नबी का काफिला सालार रहेगा, सरदार की औलाद है सरदार रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जवाब, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। वो कल भी बेमिसाल था, 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 वो आप भी बेमिसाल है। हुसैन ला जवाब है, 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 हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन ला जवाब है। और तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं लेता हुए ये शेर पहुंचाता हूं, मुलाहिजा करें। बहुत रातें आप जागे हो महफिल पाक में, बस इसी के हवाले से शेर समाप्त करें। मुस्कुरा कर के पूरा मजमा ताकत से बोल दे या रसूल अल्लाह। जगता हूँ जगू काम में तेरे नाम पे मौला, जगता हूँ जगू काम में तेरे नाम पे मौला, जगता हूँ जगू काम में तेरे नाम पे मौला, देता है तेरा नाम अंधेरे में उजाला। हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। अल्लाह पाक इस महफिल पाक की बरकत से भाई जो सफर करने के लिए जा रहे हैं, मौला करीम उनके सफर में कामयाबी अता फरमाए और वहां पहुंचने के बाद भी पूरा टाइम इत्मीनान और सुकून से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। वरना आपने देखा होगा वहां पहुंच करके बाप ने भैंस बेच करके भेजा साहब सऊदी अरब, और बेटा फोन कर कह रहा अब्बा जा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर, अब हमें वापसी होना है। नहीं, अल्लाह पाक वहां पे इनको अच्छा दिल लगने की तौफीक अता फरमाए। महशर में यजीदों का, महशर में यजीदों का जिगर कांप उठेगा, महशर में यजीदों का जिगर कांप उठेगा, महशर में यजीदों का जिगर कांप उठेगा, जिस वक्त घर के सिमत से नारा ये लगेगा। हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। वो कल भी बेमिसाल था, वो आप भी बेमिसाल है। हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर साहब की तवज्जो का तालिब, हाँ, और पूरी
कमेटी के लोग सारे नजर नहीं आ रहे, नाम तो बहुत सारे नजर आ रहे थे कमेटी। हाँ ऐसी है, अल्लाह पाक इस कमेटी को मजबूत बना दे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो आई भी नहीं एक बार यहाँ तक। हम इनके दावे पर, इनकी दावत पर यहाँ तक आ गए, लेकिन ये हमारे पास तक नहीं आए अभी। आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। वापस से बोले सुभान अल्लाह और लहक करके बोले या रसूल अल्लाह। हुसैन लाजवाब है। अब बिल्कुल बेफिक्र रहे आप। देखो अब तक नौजवान थे, अब माशाल्लाह बुजुर्गों का नंबर आ गया है। एक शायर कहता है बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उछाला उजाला कम नहीं होता, और तुम्हारा जब भी जी चाहे उछालो मसाला कोई रजा वालों की जानिब से मसाला कम नहीं होता। तुम्हारा जब भी जी चाहे उछालो मसाला कोई रजा वालों की जानिब से मसाला कम नहीं होता। अब पुराना चावल शुरू हुआ है, अब तक नौजवान तैयार थे, बेदार थे, अब पुराने लोग आएंगे इंशाल्लाह। मैं इन्हीं के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें कि एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, नाना बिला जवाब नवासा बिला जवाब, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। मोहब्बत से बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली, सारी मुश्किलें टली। माशाल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, नाना बिला जवाब नवासा बिला जवाब, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला जवाब है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें उतना कम है, इसलिए कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं। किसकी महफिल में? और जोर से माशाल्लाह, सरकार की महफिल में। और यार एक शायर कहता है इरादे रोज बनते बन के टूट जाते हैं, वही महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल हकीकत बात है, आपको सरकार ने बुलाया है, आपको, हमें और आपको सबको सरकार ने बुलाया है। सरकार जब चाहते हैं हमसे, सरकार जब चाहते हैं हमसे अपना जिक्र करा लेते हैं, और आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, इसलिए कि आप सरकार का जिक्र भी समाप्त कर रहे हैं और सरकार की उम्मत में भी पैदा हुए हैं। एक शायर कहता है सुरूरो कैफ न जीने की बात करते हैं, सुरूरो कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं, और शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। और भाई निजामुद्दीन निजामी साहब से बहुत अच्छे अच्छे अशआर आपने समाप्त किए। अरे माशाल्लाह, सदर साहब आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। सदर साहब सुभान अल्लाह। सुभान। सदर साहब आए तो मैं बहुत हल्के आए, इज्जत रख ली बहुत माशाल्लाह। चलिए खैर, इनका हिसाब किताब कैसा है वो तो आप जानते हैं, हम नहीं जानते। बहरहाल हम दुआ करते हैं इतने भरे मजमे में अल्लाह पाक इनको करोड़पति बना दे। आप भी दुआ करो यार, अगर करोड़पति हो गए तो कभी कभी आपका भी काम चल जाया करेगा। ये भाई कमाते हैं हमारा, कभी कभी हमारा काम चल जाता है इनसे। हाँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसी खानदान का एक शायर कहता है करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है, दरे रसूल पे मत सोच मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। अब अपनी तकरीर को मेरे करीब में करें, आप अपनी समातों को मंजरी के करीब करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप जिस फर्श पर बैठे हैं इसको अल्लाह पाक ने पैदा किया, लेकिन एक वक्त था न जमीन थी न आसमान था, न शजर व हजर, दुनिया की कोई चीज मौजूद न थी। आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। सब कुछ बनाने से पहले अल्लाह पाक ने हमारे और आपके पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया, पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए
पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये जमीन तो मेरी है लेकिन इस पे हुकूमत तेरी है, ये आसमान तो मेरा है लेकिन सितारों की जगमगाहट तेरी है। ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये आदम तो मेरे हैं लेकिन रिसालत तेरी है, ये शीश तो मेरे हैं नबुव्वत का ताज तेरा है, ये दानियाल तो मेरे हैं लेकिन मोहब्बतें तेरी है। ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये हूद तो मेरे हैं लेकिन नबुव्वत तेरी है, ये ईसा तो मेरे हैं लेकिन जमाल तेरा है, ये मूसा तो मेरे हैं कलाम तेरा है, इब्राहिम तो मेरा है लेकिन खलील तेरा है, इस्माइल तो मेरा है ज़बी तेरा है। ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये आदम तो मेरे हैं लेकिन रिसालत तेरी है। ऐ महबूब दुनिया में जा, ये अबू बकर तो मेरे हैं लेकिन सदाकत तेरी है, उमर मेरे हैं अदालत तेरी है, उस्मान मेरे हैं सखावत तेरी है, अली मेरा है दमाद तेरा है। और पलट करके यूं कहिए, अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर से अपने हबीब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब दुनिया में चला जा, ये बगदाद की सरजमीन पर अब्दुल कादिर मेरे हैं गौसियत तेरी है, हिंद का राजा मोइनुद्दीन मेरा है लेकिन चिश्तियत तेरी है, साबिर मेरा है लेकिन सब्र तेरा है, अहमद रजा मेरा है लेकिन आशिक तेरा है, शाह बरकतुल्लाह मेरे हैं लेकिन बरकतें तेरी हैं, जमालुल्लाह मेरे हैं लेकिन जमाल तेरा है। पता चला अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर के नूर को पैदा करने से पहले इरशाद फरमा दिया, सदाकत नबी की है, अदालत नबी की है, शुजाअत नबी की है, चिश्तियत नबी की है, गौसियत नबी की है, रिज़वियत नबी की है। ऐ गुलामों, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, ये जमीन मेरी है लेकिन हुकूमत तेरी है, ये आसमान मेरा है लेकिन जगमगाने वाले सितारे मेरे हैं, ये महफिल ते मेरी है लेकिन जिक्र तेरा है, कुरान मेरा है, कसीदा तेरा है, जलसे मेरे हैं, तारीफ तेरी है। पता चला अल्लाह पाक ने महबूब को भेजने से पहले हर चीज को मालिक को मुख्तार बना दिया। तो ऐ गुलामों, आला हजरत की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनिना चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सवाब चले के बाग फले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से बोले, हम आए यहाँ। यार मजमा तो बहुत अच्छा, आवाज बड़ी सिली हुई निकल रही है। हाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ। या रसूल अल्लाह, सबाबो चले के बाग फले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर के नूर को के सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया। हाँ, उसी नूर का सदका है जो हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। वो नूर ना आता तो हम ना होते। आला हज़रत फरमाते, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दिल डाल सदका नूर का। अच्छा, दिल की तख्ती पे हाथ रखें और जरा मंजरी को बताएं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सरकार से मोहब्बत करते हैं आप? करते हैं आप? जोर से बोले, करते हैं नहीं? हाँ, सरकार को देखा है? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन देखा है अल्लाह को? यार कोई तो ऐसा होगा जिसने देखा होगा। आओ आपकी समातों को आलम में तसव्वुर में मंजरी पकड़े और चलते हैं अंबिया इकराम की बारगाह में, पूछते हैं सहाबा इकराम से, अंबिया इकराम की जमात से पूछते हैं, हम सर अल्लाह के बंदे हैं, 5 वक्त नमाज अल्लाह की इबादत हम करते हैं, कुरान करीम को हम पढ़ते हैं, हमारे घर की खवातीन कुरान को पढ़ती हैं, हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है, हमारी बस्ती में कुरान की तिलावत होती है, कुरान को नाजिल किया अल्लाह ने, लेकिन हजरात अल्लाह को हमने नहीं देखा। मैं आपको लेकर के हजरत आदम की बारगाह में पहुंचा और मैंने सवाल किया, है आदम, ये आपकी उम्मत है, आपके महबूब की उम्मत है, ये मजरा दुलारी के सुन्नत जिंदा दिल सुन्नी जन्नती
मुसलमान भाई है, ए आदम आप बताइए अल्लाह है? तो आदम कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आदम आपने देखा है? तो आदम कहेंगे हाँ हाँ देखा नहीं है मगर अल्लाह है। शीश से पूछेंगे ऐ शीश आप बताइए, आप तो अल्लाह के पैगंबर हो, आप तो अल्लाह के रसूल हो, ऐ शीश आप बताइए अल्लाह है? तो शीश भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है? तो शीश का भी यही जवाब नहीं देखा। ताबूत वो बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। जकरिया बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। ईसा बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। इब्राहिम बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। यहया बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। हमें गुलामों इब्राहिम बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। मूसा बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। हज़रत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक बोले अल्लाह है, देखा नहीं है। मैंने अंबिया की जमात के बाद सहाबा की जमात से पूछा आप बताइए अल्लाह है? तो सहाबा का भी यही जवाब मिलेगा हाँ हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है? तो सहाबा कहेंगे देखा नहीं है। ताबईन से पूछा आप बताइए अल्लाह है? तो ताबईन भी कहेंगे हाँ हाँ अल्लाह है। मैंने कहा देखा है? तो ताबईन कहेंगे देखा नहीं है। तबे ताबईन भी कहेंगे देखा नहीं है। और औलिया किराम की जमात भी कहेगी देखा नहीं है। मैंने पूछा आपके गांव के प्रधान से आप बताइए अल्लाह है? तो गांव का प्रधान भी कहेगा अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा? बोलेंगे देखा नहीं है। मौलाना आकिल से पूछा, उलमाए किराम से पूछा आप बताइए अल्लाह है? तो ये उलमा भी कहेंगे हाँ हाँ अल्लाह है लेकिन देखा नहीं है। कसम खुदा की मुसलमानों, सारी बारगाहों में जब ये मंजरी आपको लेकर के पहुंचा सारी जगहों से यही जवाब मिला हाँ हाँ अल्लाह है लेकिन देखा नहीं है। तो मेरे जहन में एक सवाल आया, आखिर कोई शख्सियत तो ऐसी होगी, कोई जात तो ऐसी होगी जिसने अल्लाह को देखा होगा। तो मैं आपको आलम तसव्वुर में वही लेकर के पहुंचा जिसके ताल्लुक से बरेली के ताजदार फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। अरे यार मोबाइल और यूट्यूब पर तो आप रोजाना सुनते हैं और सुनते ही रहेंगे। अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट न करें। आज ये लोग लाइव आए हुए, लाइव समाप्त करें। हाँ ये वीडियो बन रही है, आप इसमें सुनेंगे। गरीब नवाज चैनल है, कल से ही आप यहाँ की जितना प्रोग्राम हुआ है सब आप समाप्त करेंगे। कहाँ पहुंचे? आला हजरत के नाम पर मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह और लह करके बोले या रसूल अल्लाह। मैं आपको लेकर के आलम तसव्वुर में आमिना के लाल की बारगाह में पहुंचा, उस जात की बारगाह में पहुंचा जिस जात पर कभी लफ्ज़ ला का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने कहा आका ये मजरा दुलारी के जिंदा दिल मुसलमान हैं, ये आखिर अल्लाह के हवाले से मालूम करना चाहते हैं अल्लाह है किसी ने देखा है? आका से मैंने अरीज़ा पेश किया। मैंने कहा आका हमने आदम से पूछा, आदम भी बोले अल्लाह है देखा नहीं है। शीश बोले अल्लाह है देखा नहीं है। जकरिया बोले अल्लाह है देखा नहीं है। तो पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा करके अपने गुलाम से इरशाद फरमाएंगे, ऐ गुलामों सुनो सुनो, वो आदम थे जिन्होंने नहीं देखा, वो शीश थे जिन्होंने नहीं देखा, वो जकरिया थे जिन्होंने नहीं देखा, वो हूद थे जिन्होंने नहीं देखा, वो यहया थे जिन्होंने नहीं देखा, वो मूसा थे जिन्होंने नहीं देखा, वो ईसा थे जिन्होंने नहीं देखा। ऐ गुलामों मुबारक हो इस आमिना के लाल ने मेराज की रात में मुबारक हो रब को अपने माथे की निगाहों से देखा है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं बेशक मुज़्दा शफ़ाअत सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे, जिंदाबाद वही आका छुपाते जाएंगे। इतनी बड़ी जमात ने किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। आपके गांव में कोई है ऐसा? कोई ना ऐसा? माशाल्लाह। हाँ वैसे आजकल गांव में ना वो से आजम बहुत आ रहे हैं, गरीब नवाज भी बहुत आ रहे हैं आजकल। और आग किस पे रहे यार, किसी बुजुर्ग पाए तो चल सकता है, लेकिन खवातीन पर औरतों पर वो से आजम आते हैं, वो से आजम। और हाँ वो से आजम की सवारी भी आती है साहब, समझ रहे हैं? वो से आजम की सवारी भी आती है। और ऐसी सवारी आती है, ऐसा नाटक चल रहा है इस टाइम यार, बात बताते हुए जो है ना हंसी आती है। नाटक ऐसा कि जिस पर सवारी आएगी ना तो वो पूरा नागिन की तरह लंबा लंबा हो जाता है। यार सरकार गौसे आजम कभी लंबे नहीं हुए,
और सरकार गौसे आजम की तासीर तो ये खुद फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम मैं पूरी कायनात को इस तरीके से देखता हूँ जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना। ये है सरकार गौसे आजम की शान। तो पैगंबर इस्लाम की आमद का ये महीना और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ नबी का जिक्र किया है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, जलसा कराया, शिरकत की, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। इनके लिए हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कि जिस बस्ती में सरकार की विलादत का, सरकार की आमद का जलसा होता है, अल्लाह पाक का उस बस्ती पर 1 साल तक खास फजल करम होता है। सुभान अल्लाह, खास फजल करम अल्लाह पाक का उस बस्ती पर होता है और उस बस्ती से गुनाहों को उठा लिया जाता है, उस बस्ती के लोगों को अजाब से दूर कर दिया जाता है, उस बस्ती पर रहमत और अनवार की बारिशें की जाती है। सुभान अल्लाह। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी ये मेहनत काबिल कबूल होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सरकार अभी तशरीफ नहीं लाए, सरकार अभी तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया ये सारी चीज बनेगी, लेकिन महबूब बनाऊंगा तो मैं, लेकिन चलाने वाला तू है। अब आप दिल की तख्ती पे हाथ रख के बताएं, सरकार की पैदाइश मक्का शरीफ में कहाँ हुई? जोर से बोले, मक्का शरीफ में। और सरकार के अब्बा का नाम? अरे बड़े डर के बोल रहे हो, लॉकडाउन थोड़ी लग रहा है भाई। हाँ, कभी कभी तो मौलाना को इतने घूर के देखते हैं लोग, बोले पता नहीं दूर से आए हुए मौलाना, लॉकडाउन नहीं के वैसे तो लगा गए। अच्छा लगवा दिया, माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहक करके बोले या रसूल अल्लाह। सरकार की पैदाइश मक्का शरीफ, आपके अब्बा का नाम, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपके नाना का नाम, हाँ ये मालूम नहीं होगा आपको, थोड़ा लंबा हो गया ना, वहाब इब्ने अब्द मनाफ। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब की ताकत और पावर का आलम, दौलत का आलम, मनसब का आलम अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के मुतवल्ली, काबा शरीफ के मुतवल्ली। आज अगर छोटा सा प्रधानिया बन जाए ना गांव में तो पूरे गांव को नचाने जाए प्रधान साहब। और प्रधान से पहले तो इतना पैसा बर्बाद करेगा, इतना पैसा बर्बाद, उसके बाद जो कौम को पैसा बांट देता है ना तो वो फिर कौम को काटता है। अल्लाह पाक हमें और आपको अच्छा मसीह अता फरमाए। अब्दुल मुत्तलिब ताकत पावर देखे, काबा शरीफ का मुतवल्ली। और दौलत की आप बात करें तो उन्हीं का बेटा, उन्हीं का पोता कहता है मैं चाहूं ए आयशा, मैं चाहूं तो ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ये सोना चांदी बनकर के मेरे साथ चलने लगे। सुभान अल्लाह। दौलत का आलम ये आए वहाब इब्ने अब्द मनाफ अब्दुल मुत्तलिब के पास। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के करीब बैठे हैं, दीदार किया काबा शरीफ का। उसके बाद आपने देखा कि एक मेहमान काबा शरीफ की सरहद में एंट्री कर रहे हैं। वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने जैसे ही काबा शरीफ में एंट्री की, अब्दुल मुत्तलिब इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए 4 कदम वहाब इब्ने अब्द मनाफ बढ़ते हैं, फिर 4 कदम इधर से अब्दुल मुत्तलिब बढ़ते हैं। आज तेरे और मेरे घर के अंदर मेहमान आए तो हम मेहमान की इज्जत के लिए, मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए उठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें अगर मस्जिद का इमाम भी आ जाए तो ये दड़मुंडा तो यही सोचता है कि इमाम आकर के मुझको सलाम करेगा। लेकिन देखिए अब्दुल मुत्तलिब की शान। वहाब इब्ने अब्द मनाफ को देखा, देखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब वहाब इब्ने अब्द मनाफ के करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद सलाम किया। और सलाम करने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अर्ज की, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मैं आज अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ लेकर के आया हूँ। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, ऐ गुलाम, ऐ जवान, जिस बेटी का तू आज रिश्ता लेकर के आया है उस रिश्ते को तो अल्लाह पाक ने पैदाइश से पहले ही मुकर्रर फरमा दिया था। सुभान अल्लाह। रिश्ता मुकर्रर हो गया। उसके बाद बारात की तैयारी, तेरे और मेरे घर के अंदर बारात जाए तो 300-400-500 लोग जाते हैं, लेकिन वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर अब्दुल्ला बारात लेकर के जा रहे हैं। क्या देखा कि बारात जा रही है 7 या 11 लोग तकरीबन पहुंच गए वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर।
अब्दुल्ला बारात लेकर के, और जैसे ही बारात लेकर के पहुंचे, आज तेरे घर से बारात जाए तो बारात जैसे ही लड़की वाले के घर पहुंचती है तो बाराती सारे खाने की तरफ दौड़ते हैं, खाना कहां मिलेगा, नाश्ता कहां मिलेगा। लेकिन वहाब इब्ने अब्दे से ही ये लोग पहुंचे, इन्होंने खाने को न देखा, नाश्ते को न देखा, बल्कि मस्जिद में पहुंच करके निकाह ख्वानी मुकम्मल कराई। सुभान अल्लाह। निकाह ख्वानी के बाद मेहमान नवाजी हजरत अब्दे मनाफ ने की, उसके बाद अपनी बेटी को विदा किया। आज तेरे घर से भी बेटी विदा होती है, तेरे घर से भी बेटी रुखसत होती है। वहाब इब्ने अब्दे मनाफ के घर से भी आज बेटी विदा हो रही है। पूरे महल्ले की आंखों से आंसू है, बाप भी अपनी बेटी को विदा कर रहा है। और ये बात आप बिल्कुल अपनी तख्ती पर नोट कर ले, बेटी बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, बाप को बेटी से बड़ा प्यार होता है, और माँ को बेटे से मोहब्बत होती है। वहाब इब्ने अब्दे मनाफ की आंखों से आंसू है, आज दिल का चैन जा रहा है। आज लख्ते जिगर को वहाब इब्ने अब्दे मनाफ विदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह। वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने अपनी बेटी को विदा किया। अब बेटी का आप जुमला नोट कर ले, बेटी भी कोई आम बेटी नहीं है, बल्कि बेटी का नाम है हजरत आमीना। जरा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। बेटी का नाम हजरत आमीना। वहाब इब्ने अब्दे मनाफ ने अपनी बेटी को विदा किया, और विदा करने के बाद बेटी कहती है, जैसे ही मैं आई, रात का दिन, रात का वक्त था, ये सारी चीजें खामोश है। रास्ते में मैंने देखा पहाड़, पत्थर और सारी चीजें पड़ी, लेकिन सारी चीजें खामोश थी। लेकिन जैसे ही मैं एक रात रुकी अपने शोहर के घर, तकरीबन 1 या 2 रात रुकी, उसके बाद हमारे और आपके घर की बेटियां भी अपने मैके की तरफ आती हैं। चौथी जो भी कुछ होता है बाद में, वो सारे मामलात होते हैं। लेकिन हजरत आमीना कहती है, जैसे ही मैं एक रात रुक करके अपने शोहर के घर से अपने बाप के घर की तरफ पहुंची, अब मैंने क्या देखा है कि ये कंकरिया भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। ये शजर और हजर भी मुझको देख करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सलाम बुलंद करती हुई नजर आ रही है। इधर से बेटी गई थी तो सारी चीजें खामोश थी, उधर से आई है तो क्या देखा, सारी दुनिया, सारी कायनात इसको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। वहाब इब्ने अब्दे मनाफ के चेहरे को देखा, बेटी ने मुस्कुरा करके सलाम किया, और सलाम करने के बाद बेटी कहती, अब्बा जान आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। बात करते करते बेटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह अल्लाह। आज तेरे घर से बेटी विदा हो, और विदा होने के बाद अपने शोहर के घर से बेटी अगर बाप के घर की तरफ आए तो बाप जरूर पूछेगा, बेटी क्या तेरा शोहर अच्छा नहीं है? अरे पूछेगा नहीं, तेरा शोहर अच्छा नहीं है, ये तेरी ससुराल वाले अच्छे नहीं है, तेरा खानदान अच्छा नहीं है। हाँ, तो आज की बेटी भी होती ना तो मौका देखती चौका ही में लगा देती। ये तो बेटी की बात है। 20 साल अगर घर में रहते हुए हो गए ना, 20 साल, फिर भी ये क्या है, अगर एक आध टाइम में, एक आध वक्त में, एक आध शादी में सूट नया ना मिला कि इस घर में मिले क्या है, इसमें तो मेरा नसीब होता। हाँ, इससे ये पता नहीं है तू फातिमा की कनीज है। और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपनी चादर में 72 पैबंद लगाए। यहाँ तो भैया हर शादी में नया से नया चाहिए। और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, एक शादी में एक से काम भी नहीं चलता, फेरे का अलग चाहिए, चौथी का अलग चाहिए, हर वक्त हर मामलात में अलग अलग चाहिए। ये सब पता थोड़ी है कि बेचारा वो कैसे कमाता है, पूरा दिन बोरी ढोड़ होकर के कमाता है। आप जानते हो ना पैसे की कीमत, ये जानते हो उलमा पैसे की कीमत, पूरी पूरी रात भागते हैं। जरा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। बाप की निगाह को देखा बेटी ने, और देख करके इरशाद फरमाया, बेटी तुम्हारे चेहरे से आंसू कैसे? तो बेटी कहती है, अब्बा जान क्या तुम्हारा, बेटी बाप कहते हैं, बेटी क्या तुम्हारा शोहर अच्छा नहीं है, या तुम्हारी ससुराल अच्छी नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है? बेटी कहती है, अब्बा जान खानदान की बात करते हो, खानदान तो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि हमारे जो ससुर हैं वो काबा शरीफ के मुतवल्ली है। सुभान अल्लाह। काबा शरीफ के मुतवल्ली, और बात करते हो उस खानदान की, उस खानदान से अच्छा तो पूरी दुनिया में खानदान नहीं है। हाँ, लेकिन रोने का रीजन ये है, रोने का मकसद ये है, अब्बा जान मैं ये सोच रही हूँ, जब मैं इधर से गई थी तो सारी चीजें खामोश थी, सारी कंकरियां, हजर और हजर वगैरह सारी चीजें खामोश थी। लेकिन जब मैं अपने शोहर के घर से एक रात रुक करके अब्बा जान आपकी तरफ आई हूँ, आप अपने घर की तरफ आई हूँ, तो मैंने क्या देखा, मुझको सारी चीजें देख करके कलमा पढ़ती हुई नजर आ रही है, दुरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, मजरा दुलारी में अपनी जिंदगी को
गुजारने वाले खुश अकीदा गयूर मुसलमान भाइयों, मंजरी का जुमला यहाँ से आप नोट करके जाइए। हजरत वहाब इब्न अब्द मनाफ से हजरत आमिना कहती है, अब्बा जान मैंने क्या देखा, एक रात जैसे ही अपने शोहर के घर रुकी, सारी कायनात मुझ पे दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब्बा जान मुस्कुरा करके कहते हैं, बेटी हाँ मेरा आज लालच मुकम्मल हो गया है। बेटी वो नूरे मोहम्मदी जो आदम से लेकर के हजरत मूसा तक, हजरत ईसा तक ट्रांसफर होकर के हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंचा था। ऐ मेरी बेटी मुबारक हो, वो नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से निकल करके आज तेरे शिकम में आ गया है। और उस नूर की बरकत तो ये है कि अब तो दुनिया भर के किसी भी खित्ते में जाएगी, सारी कायनात तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान पे कहते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, लहक करके बोले या रसूल अल्लाह। और यार नबी भी मिला तो लाजवाब, और नबी पर नाजिल होने वाली किताब भी लाजवाब। हमारा नबी भी लाजवाब, हमारी किताब भी लाजवाब। और नबी कैसा मिला, पैदा हुआ मक्के में, 40 साल तक खामोश रहा। 40 साल तक 50,000 रुपये अगर कमा लिए ना तो पूरे घर को परेशान करता है। बाप भी बेचारा बड़ी चुपके सी कोने में बैठ के बड़ी हिम्मत करने के बाद फोन लगाता है, बेटे तबीयत ज्यादा खराब है, कुछ इंतजाम कर दे हैं। 50,000 रुपये कमाए थे कि अब बाप भी उसकी गुलामी करने लगा। पूरा घर जो है उसके पीछे पीछे है। लेकिन देखें, डिग्री देखें, दौलत देखें, सारे नबियों का सरदार, पावर देखें, अल्लाह ने सारी कायनात को उसके सदक़े में बनाया। लेकिन 40 साल तक किसी को नहीं बताया, नहीं बताया किसी को। 40 साल तक, 40 साल तक मेरा और तेरा हबीब, मेरा और